चलिए, जैसा कि पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 का 9.1 एक्सरसाइज हम लोग किए थे, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक किए थे। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो पार्ट 1 वीडियो देखेंगे उसमें क्वेश्चन 1 to 8 तक किया हुआ है। तो आज हम लोग 9 to इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है कि एक मीनार के फुट पॉइंट से, एक टावर, मीनार बोलते हैं हम लोग टावर को, टावर के फुट पॉइंट से एक बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन जो है 30 डिग्री का है, और बिल्डिंग के फुट पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री का है। देख लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा टावर है और ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है ना। टावर और बिल्डिंग ये आप समझ गए। ये जो ऊंचा है वो टावर होगा और जो छोटा है वो बिल्डिंग होगा। तो टावर के फुट पॉइंट से बिल्डिंग का एलिवेशन 30 डिग्री का है और बिल्डिंग के फुट से टावर का एलिवेशन टॉप का जो है वो 60 का है। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। ये आपका गिवन है 50 मीटर और हमको फाइंड करना है इसका हाइट, बिल्डिंग का हाइट। तो ये आपका क्वेश्चन 9 रहा। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल के सॉरी, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल के हेल्प से यानी ABD के हेल्प से आप BD फाइंड करेंगे। तो थीटा इसको मान लेते हैं, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस यानी tan थीटा लेकर के आप BD फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर आप इस ट्रायंगल से यानी कि BCD से BD आप ले लीजिए। बेस हो जाएगा थीटा 30 हो जाएगा, उसके हिसाब से बेस आपका BD हो जाएगा और परपेंडिकुलर CD हो जाएगा। यहाँ भी आप tan ही लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम किस ट्रायंगल पे चलेंगे? तो इन ट्रायंगल ABD, सिर्फ ABD को देखिए, यहाँ हमारा राइट एंगल है, ठीक है ना, और थीटा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर हो गया ये। और ये हम बेस ढूंढ रहे थे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस आप लिख लीजिए। परपेंडिकुलर कौन है? AB बाय बेस हमारा क्या हो जाएगा? BD। तो AB बाय BD हमारा tan कितना डिग्री? 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें ये एंगल है थीटा हमारा। तो AB हो गया 50 मीटर, अब बाय BD आपको ढूंढना है और tan 60 क्या होता है? √3। तो देयरफॉर यहाँ से जो आपको BD मिल रहा है वो 50 बाय √3, 50 बाय √3 मीटर। अब आप इन ट्रायंगल CDB या BDC भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आपको BD मिल चुका है 50 बाय √3, ध्यान रखिएगा। तो अब हमको ये ढूंढना आसान हो गया। परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ भी कर देंगे हम लोग, थीटा ये लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अब लिखिए यहाँ भी वही, CD बाय BD इक्वल टू tan कितना डिग्री थीटा लेंगे? 30 डिग्री, और CD आपका फाइंड होगा और BD दिया हुआ है 50 बाय √3 इक्वल टू tan 30 का होता है 1 बाय √3। क्लियर है ये? अब आप यहाँ से CD इक्वल टू अगर फाइंड करेंगे तो 1 बाय √3 इंटू 50 बाय √3। थोड़ा आराम से समझिए इसको। ये हमारा बाय में है, डिवाइड में है, तो अपोजिट साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये थोड़ा इजी हो गया। देयरफॉर CD इक्वल टू 50 बाय 3, √3 इंटू √3 का 3 हो जाएगा वैल्यू। तो इसको और कैलकुलेट आप कर सकते हैं, इसको आप और कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 होल 2 बाय 3 मीटर, ये आपका आया बिल्डिंग का हाइट। ये एक इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 पर चले आइए। तो क्वेश्चन 10 आपका ये फिगर है, ये कहाँ से आया देखते हैं। एक रोड है जो 80 मीटर का, उसका वाइड का चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। रोड के दोनों साइड पोल लगा हुआ है और सेम लेंथ का है ये। एक पोल हमारा ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया, जो सेम लेंथ का है। ये अगर X मान लीजिए तो ये भी हम X मान लीजिए। सड़क पर कहीं भी, रोड पर कहीं भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट से
दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 का है, दोनों का 60 और 30 का है। अब देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हमारे पास, और फाइंड करना है पोल का हाइट और पॉइंट से इस पोल का और इस पोल का डिस्टेंस, यानी एपी और पीवी भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप चले आइए कि आप एडी, ये जो पोल है, और बीसी, ये दोनों हमारा इक्वल है, और दोनों को हम क्या मान लिए, एच मान लिए। और ए बी आपका पूरा रोड का जो ब्रेथ दिया हुआ है, वाइड से दिया हुआ है, चौड़ाई वो 80 मीटर का दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इस ट्रायंगल से, डीएपी से, इन ट्रायंगल डीएपी। सबसे पहले आप इसी ट्रायंगल से चलिए। तो डी ए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, थीटा 60 हो जाएगा। तो डी ए बाय ए पी इक्वल टू 10, परपेंडिकुलर बाय बेस हुआ तो 10 ही लेंगे, और थीटा कितना लेंगे, 60 डिग्री। और डी ए आपका एच है, ए पी को ए पी ही रहने दें, और 10 60 आपका √3 हो गया। और ए पी इक्वल टू यहां से आपको मिला √3 बाय एच, √3 बाय नहीं, h बाय √3, सॉरी, क्या मिला है आपको, h बाय √3। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हमारा आता है इन ट्रायंगल सीबीपी, सीबीपी। तो सीबीपी में आप देखिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा यहाँ परपेंडिकुलर, और ये बेस यहाँ भी वही कीजिए, सीबी बाय पीबी इक्वल टू 10 कितना, 30 डिग्री। और सीबी आपका है एच, पीबी आपका पीबी रहने दे, और 10 30 1/√3। यहाँ से जब आप पीबी फाइंड कीजिएगा तो √3h मिलेगा, समझ गए। एपी h/√3, h/√3, और पीबी √3h। क्लियर है यहाँ तक। अब आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों अगर ऐड करते हैं पूरा ए बी आपको कितना मिलता है, 80 मीटर। ये और ये अगर सेगमेंट हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 80 मीटर। यहाँ लिखिए ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए बी, यही ना, ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए बी। ए पी कितना है हमारा, ए पी है h/√3, पी बी कितना है √3h, ये कितना है 80। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, h प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3h बाय √3 इक्वल टू 80। अब यहाँ से 4h, ये 3h और h, 4h, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में h इक्वल टू आपका क्या मिल रहा है, 80 √3 बाय 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 21। तो हाइट ऑफ द पोल आपको मिल चुका है, कितना मिला, हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 मीटर। अब आप चलिए कि आपको पॉइंट का डिस्टेंस भी ढूंढना है। तो पॉइंट का डिस्टेंस जो आप ढूंढेंगे, तो आप एपी पहले ढूंढते, एक डिस्टेंस आपका एपी हो जाएगा जो h/√3 है, h/√3 है। तो h आपका कितना निकला है, 20√3 बाय √3, √3 कैंसिल, यानी कि 20 मीटर का एक डिस्टेंस हो गया। अब दूसरा डिस्टेंस हम लोग पीवी निकालेंगे, पीवी तो 80 में से 20 माइनस कर देते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। 80 में ये पूरा 80 है, उसमें से इसका आपको 20 मिल चुका है, तो 80 में से 20 माइनस कर दीजिए, ये मिल जाएगा, यानी कि 60 मीटर। तो रिक्वायर्ड आंसर, हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए क्या है, एक, हालांकि उसमें फिगर साइड में एडजेसेंट बना हुआ है, आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं। एक नहर के एक तरफ, मान लेते हैं ये एक नहर है जिसके एक तरफ आपका टावर लगा हुआ है, ये ए बी हमारा सपोज टावर हो,
नहर कैनाल को बोला जाता है जो नदी से या डैम से निकालते हैं, बहुत चौड़ा नाला, उसी को नहर बोलते हैं। तो ये आपका नहर हो गया। नहर के एक पॉइंट से का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का है, और उसी किनारे से, उसी बैंक से थोड़े दूर पर ये आपका 20 मीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका हो जाता है घट के 30 पे। ए बी मान लिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। देखिए ये है हमारा कैनाल, नहर। नहर के एक किनारे पर टावर है लगा हुआ, नहर के दूसरे किनारे पर के पॉइंट से 60 का एंगल बनता है, और उसी किनारे के 20 मीटर दूर दूसरे पॉइंट से 30 का एंगल बनता है। आपको फाइंड करना है ये सबसे पहले तो वाइड्थ ऑफ द कैनाल, नहर की चौड़ाई, और दूसरा ये हाइट ऑफ द टावर, ये ठीक है। इसका हाइट और ये चौड़ाई दोनों ज्ञात है, दोनों आपको फाइंड करना है। चले आते हैं, मान लेते हैं ये हाइट हमारा h है, ठीक है, और ये x है। नहीं भी मानिएगा तो भी चलेगा। इन ट्रायंगल ABC, AB बाय वैसा ही है, AB बाई BC करेंगे। AB बाई BC बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया तो tan लिया जाएगा, tan 60 डिग्री लिया जाएगा, ठीक है। और AB आपका h है, BC को BC ही रहने देते हैं, और tan 60 आपका हो जाता है √3। तो यहाँ से BC आपको मिल गया कितना, h बाय √3, ध्यान रखिएगा। अब आप चले आइए पूरा ट्रायंगल, ये ABD में, इन ट्रायंगल ABD पूरा ट्रायंगल, क्योंकि कोई बच्चा ये भी पकड़ लेता है ACD, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और पूरे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही जिक्र करते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, तो पूरा ट्रायंगल लेना है ABD। यहां से आप परपेंडिकुलर बाय बेस, ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर AB और बाय बेस क्या हो जाएगा, BD, ठीक है ना, इक्वल टू आपका tan 30 डिग्री। अब चले आइए, AB तो h है ही, BD को आप BC प्लस 20 मान सकते, 1/√3। अब आपका BC प्लस 20 इक्वल टू √3h, ये आपको मिलता है। BC आप लगा दीजिए h/√3, इसको BC आप यहाँ इक्वेशन 1 बना करके इसको BC का वैल्यू लगा सकते, माइनस √3h इक्वल टू, अच्छा आप इसी को उधर लेते जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस 20 इक्वल टू √3h। यहाँ आप इक्वेशन 1 का यूज किए हैं, ध्यान रखिए। अब इसको आप अपोजिट साइड लेते जाइए, 20 इक्वल टू √3h माइनस h/√3, क्या इसको अपोजिट साइड लेते हैं, माइनस h/√3। यहाँ से देखिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाता है 20 इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3h हो जाएगा, 3h और माइनस h, अब बाय में क्या था हमारा √3, तो 20 √3 इक्वल टू 2h, 3h में 1h माइनस हो, तो 20 √3/2 इक्वल टू h, 2 से 10 का है, तो देयरफॉर h इक्वल टू 10√3 मीटर। तो हाइट आपको टावर का पता चल गया कि 10√3 मीटर है। अब आपको वाइड्थ निकालना है कैनाल का, तो वो BC हो जाएगा। BC आपका कितना हो, BC है h/√3, तो h कितना हुआ 10√3, अब बाय√3 यानी 10 मीटर का नहर का चौड़ाई है। वाइड्थ ऑफ द कैनाल विल बी 10 मीटर। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा,
ये हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड वाइड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन 12 को देखिए। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है जिसके टॉप से एक केबल टावर के टॉप का एलिवेशन 60 का है और उसके फुट का 45 का है। एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर का है। मान लेते हैं ये हमारा बिल्डिंग है जो 7 मीटर का है और एक केबल टावर है। ये CD हमारा केबल टावर हो गया। इसके टॉप से बोला है कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचना पड़ेगा। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आप देंगे कितने का हुआ, ये है आपका 60 का, ठीक है। और इसके फुट पॉइंट का जो डिप्रेशन है वो 45 का है। तो यहां से फुट पॉइंट का डिप्रेशन कितने का है, 45 का है। क्लियर हो गया। ABCD इसको E मान लेते हैं। आपको फाइंड करना है टावर का हाइट ऑफ द टावर, यानी ये CD आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि AB के इक्वल कौन है, DE। बढ़िया से देखिए AB और DE, चूंकि ये पैरेलल खींचे हम लोग, हॉरिजॉन्टल खींचे, BD के पैरेलल खींचे, तो AB के इक्वल DE हो जाएगा और ये आपका 7 मीटर हो गया। ये 7 मीटर हो गया। हमको पूरे का हाइट ढूंढना है ना। मान लेते हैं ये H है, ठीक है। ले CD इक्वल टू H, ये पूरा H मान लिया हम लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ये देख लेते हैं। तो CE उसके अकॉर्डिंग हमको क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा पूरा में से इसको माइनस करें। पूरा कितना है, H है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, 7 मीटर हो गया ये। अब आप ये आपका हो गया H माइनस 7, ठीक है। AE ढूंढने का कोशिश कीजिए। तो AE ढूंढने के लिए आपको इस ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा यहाँ है और एक साइड वैल्यू है, इसलिए आप इस ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल AED परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, थीटा यहाँ है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी DE, और AE क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है ना। तो DE बाय AE इक्वल टू 1045, थीटा 45 है। अब DE हमारा 7 है, DE 7 है और AE रहने देते हैं, 1045 1 है। यहाँ से आपको AE इक्वल टू क्या मिला, 7 मिल गया। ये आपका मिल जाता है 7। अब आप चलिए इस ट्रायंगल में AEC में, इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC। तो ये परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा CE बाय AE, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बेस 10 कितना डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, थीटा 60 है। तो CE आपको ढूंढना है। CE आप लगा सकते हैं H माइनस 7 और AE आपका आ जाता है 7 इक्वल टू 1060 कितना, √3, और H माइनस 7 इक्वल टू 7√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, और H इक्वल टू 7√3 प्लस 7 है ना। H इक्वल टू 7 कॉमन आएगा, √3 प्लस 1, इतना मीटर का हाइट ऑफ द टावर। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए क्या है। एक सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। सी लेवल से कितना ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा। ये AB मान लेते हैं लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा, और सी में वो 2 शिप को देखता है। यहाँ से टावर से, ये लाइट हाउस से देखा जाता है 2 शिप को। एक शिप मान लेते हैं आपका यहाँ है और एक शिप यहाँ है, और इस दोनों का आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 और 45 का। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन खींचना पड़ता है। यहाँ से ये 45 का है और
दूसरा जो है शिफ्ट वो 30 पर है, ये 30 पर है और ये पूरा कितना पर है, 45 पर है। अब आपको ये पता होगा कि ये जब दोनों जब पैरेलल है हमारा, ध्यान से देखिए ये दोनों हमारा पैरेलल है, तो ये एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर ये एंगल बन रहा है ना, ये 30 हो जाएगा, और इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये बन रहा है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब आप चलिए किस किस ट्रायंगल में, पहले इससे चलेंगे फिर इससे। ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल ABC, AB बाय BC परपेंडिकुलर बाय बेस 1045 1045, AB आपका है 75 मीटर और BC आपको फाइंड कर लेना है। 1045 1 हो जाएगा और BC आपका हो जाएगा यहाँ से 75 मीटर। ये कितना हो गया 75 मीटर। अब चलिए इन ट्रायंगल ABD AB बाय BD, AB बाय BD इक्वल टू कितना 1030 डिग्री। कोई दिक्कत? अब AB हमारा 75 है, BD में 75 प्लस CD आप कर सकते हैं, 75 प्लस CD, BD हमको लिखना है BD, तो BC प्लस CD यही होगा, इसलिए 75 प्लस CD लिख दिया इसको 1030 1/√3। अब हम इसको क्या देखते हैं, 75 प्लस CD इक्वल टू 75√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा आपको, CD इक्वल टू मिल जाता है 75√3 माइनस 75, यानी CD आपको यहाँ से मिला 75√3 माइनस 1, इतना मीटर का डिस्टेंस है दोनों शिफ्ट के बीच। दोनों शिफ्ट के बीच का डिस्टेंस पूछा गया था आपको, तो पूरा में से इसको माइनस करने से CD आपका निकल चुका है 75√3 माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 14 पर। अब देखिए 1.2 मीटर की एक बच्ची है, 1.2 मीटर की एक बच्ची है जो बलून को उड़ते हुए देख रही है। हॉट बैलून जो होता है वो चलता भी है, जिधर हवा चलेगा उधर चला जाएगा, तो वो उड़ते हुए बलून को देख रही है जिसका की एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का है और वो धीरे धीरे घटकर 30 का हो जाता है। तो मान लेते हैं ये बलून यहाँ था, कुछ देर बाद यहाँ आ गया, तो इसका जो सबसे पहले तो आप हाइट लीजिए इसका, जमीन पर से लैंड पर से इसका जो हाइट है बलून का वो AB इसको मान लीजिए, तो इसको आप C इसको D मान लीजिए। ठीक है, ये E और ये F, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आप खींच लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन आप खींच लिए F, इसको मान लेते हैं G और इसको F। तो जिस समय यहाँ बलून था उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन था उसका 60 का, कितने का था 60 का, और जब वहाँ चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट करके हो गया 30 का, और बलून का जो जमीन से हाइट है वो 88.2 के हाइट पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर के हाइट पर ये उड़ रहा है। ये भी पूरा कितना हो जाएगा 88.2 ही हो जाएगा। अब आप देखिए AB के इक्वल कौन कौन है, AB के इक्वल हमारा CG है या GC जो लिखिए, और GC के ही इक्वल आपका HD है, और ये कितना मीटर हो जाएगा 1.2, ये तो 1.2 मीटर हो जाएगा, ये आपका 1.2 मीटर, ये भी 1.2 मीटर। अब जब हमारा ये पूरा ED जो है ED 88.2 है और इतना है 1.2, तो आपका EH निकल जाएगा आराम से, और EH के ही इक्वल आप बताइए कौन है, तो EH के इक्वल आपका है FG, EH के इक्वल है आपका FG, जो कितना हो जाएगा 88.2 में आप माइनस करेंगे 1.2 मीटर, और आपका हो जाता है 87 मीटर, कितना 87 मीटर, ये भी आपका 87। हमको जो यहाँ फाइंड करना है वो कि बलून कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बलून तो ये GH डिस्टेंस कवर किया है, तो GH डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ था यहाँ चला गया, तो वो GH के बराबर डिस्टेंस कवर किया है,
पूरा निकालना पड़ेगा, ए एच उसमें से ए जी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप चलेंगे ट्रायंगल किसी से भी चलिए, ए एफ जी से ही चलते हैं सबसे पहले। इन ट्रायंगल ए एफ जी या ए जी एफ जो लिखना चाहे, परपेंडिकुलर बाय बेस वही करना है। एफ जी बाय बेस कितना, ए जी, और 10 आपका हो जाएगा यहाँ से 60, इसका जो एंगल बन रहा है वो 60 का बन रहा है। एफ जी 87 है आपके पास, ए जी आपको फाइंड करना है, और 10 60 √3 होता है, यानी कि आपको यहाँ से मिल रहा है ए जी इक्वल टू 87/√3। रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये 87√3/3, √3 हो जाता है, इसको कैंसिल कीजिए, तो 3 2 जा 6 और 2 3 9 जा, यानी कि ए जी आपके पास मिला है 29√3 मीटर। ये कितना मिला, 29√3 मीटर। अब आप ए एच निकाल लीजिए, जो ए एच ई एन ट्रायंगल से चल, इन ट्रायंगल ए एच ई या ए एच ई, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये पूरा हो गया, थीटा 30 का हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस ए एच इक्वल टू 10 कितना 30 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ 30 है, और ई एच आपके पास है 87, ए एच जो पूरा है उसमें इतना 29√3 है, 29√3 प्लस जी एच इक्वल टू 1031/√3। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 29√3 प्लस जी एच इक्वल टू 87√3। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको जी एच आपको फाइंड करना है, 29√3 को अपोजिट साइड, है कि नहीं, तो जी एच इक्वल टू आपके पास हो रहा है 87√3 माइनस 29√3, तो जी एच इक्वल टू, इसको माइनस कर लीजिए, 8 और यहाँ 7 में 2 गया 5, 58√3 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ बलून से। बलून कितना डिस्टेंस कवर किया, 58√3 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन, ये आपका था क्वेश्चन 14, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। एक हाईवे है जो टावर के फुट पॉइंट तक जाता है, ये मान लेते हैं टावर है, और एक हाईवे जो टावर के फुट पॉइंट तक गया। एक कार 30 डिग्री के डिप्रेशन पर कोई देखता है, यहाँ से 30 के डिप्रेशन पर कोई कार देखता है। डिप्रेशन जब भी होगा तो आप यहाँ पैरेलल ये बनाएंगे, ये 30 के डिप्रेशन पर कोई देखता है। 6 सेकंड बाद वो कार मूव कर रहा था टुवर्ड्स टावर, ध्यान रखिएगा टावर के तरफ जा रहा था, तो मान लेते हैं यहाँ आ गया, वो 6 सेकंड में यूनिफॉर्म स्पीड से चल के यहाँ आ गया, और अब डिप्रेशन हो जाता है बढ़ करके 60 का। ये डिप्रेशन अब कितने का हो गया, 60 का हो गया। ए बी इसको सी मानिए और सी इसी को मान लीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि पहले यहाँ था बाद में यहाँ आया है, और 6 सेकंड में इतना आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि कार को इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यूनिफॉर्म स्पीड से जब चल रहा है तो आप टाइम को लेकर के ही कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस लेने का कोई जरूरत नहीं। वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ऐसा करते हैं, ठीक, यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड है और ए बी कॉमन साइड है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर है वो यहाँ होगा आपका 30, और इस 60 का अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी या ए बी सी जिससे चलिए, ए बी सी से ही चलते हैं।
ABC से जब हम लोग चले तो AB बाय BC, AB बाय BC ये आपको tan 30 डिग्री मिला, इसकी परपेंडिकुलर बाय बेस कर रहे हैं। तो AB आपका जो है, ठीक है, BC के लिए 6 प्लस एक्स लिख लीजिए, 6 प्लस एक्स इक्वल टू 1/√3। और यहां से आप AB अगर फाइंड करना चाहे तो 6 प्लस x/√3, ठीक है। अब आप चले आइए इन ट्रायंगल इसमें ABD में, इन ट्रायंगल ABD, यहाँ AB बाय BD इक्वल टू 1060, नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस 1060। AB आप लगा दीजिए 6 प्लस x/√3, अब BD आपका x है, ये आपका √3 है। यहाँ आप इक्वेशन 1 का यूज किए हैं, यहाँ इक्वेशन 1 इसको बना दें, सही रहेगा। और ये आपका हो जाता है 6 प्लस x/√3x इक्वल टू √3। ध्यान रखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है, ये नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए, 6 प्लस एक्स इक्वल टू √3x इंटू 3, तो 3x हो जाएगा, √3x इंटू √3, √3 3 हो गया, 3x हो गया। 6 इक्वल टू आपके पास 3x माइनस एक्स हो जाता है, प्लस एक्स अपोजिट साइड भेज दिए, और आपका 6 इक्वल टू 2x हो जाता है घट करके, 3x में 1x माइनस हो गया, यानी कि 6/2 इक्वल टू x, और therefore x इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, 2 3 सेकेंड। तो कितना टाइम इसको लगेगा इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में? 3 सेकेंड लगेगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन 15 भी हो गया। अब क्वेश्चन 16 को देखिए। क्वेश्चन 16 आपका है, एक टावर के बेस से लाइन में 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर पर है और एक 9 मीटर पर है। ये है आपका 9 मीटर पर है 2 पॉइंट, और दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री एंगल तो आप जानते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल में अगर एक एंगल हमारा थीटा होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, कंप्लीमेंट्री। मान लेते हैं ये ए बी, ये सी, और ये हमारा डी हो गया। आपको ये प्रूव करना है कि जो टावर का हाइट है वो 6 मीटर का है, प्रूफ करना है ये 6 मीटर। देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल एबीसी से चलेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, तो AB बाय BC इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा एंगल है हमारा, और AB रहने दीजिए इसको, ठीक है। और इन ट्रायंगल चाहे तो इसको थोड़ा सा कर सकते हैं आप कैलकुलेट, AB बाय BC आपका 4 मीटर है तो 4 ले लीजिए, और tan थीटा। अब चले आइए इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, AB बाय AB बाय BD इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। यहाँ एंगल क्या लेंगे? 90 माइनस थीटा, एंगल हमारा 90 माइनस थीटा। यहाँ से AB बाय BD आपका है 9 मीटर, 9, और tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट। tan 90 कंप्लीमेंट आप एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। tan 90 माइनस tan का कंप्लीमेंट कौन है? कॉट है, और 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे। अब आपको पता है कि tan इंटू कॉट 1 होता है क्या? इनवर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है? 1। इनवर्स देख लीजिए, मान लेते हैं 5 और उसका इनवर्स लेंगे तो 1/5, 5 और उसका इनवर्स 1/5, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या वैल्यू मिला? 1। तो 2 इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट क्या मिलता है? 1 मिलता है। अब आप tan थीटा का यहां से लिख लीजिए AB/4, AB/4 इंटू कॉट थीटा आपके पास है AB/9, AB/9 इक्वल टू 1 हो गया। तो AB इंटू AB, AB स्क्वायर
9 4 जा 36 इंटू 1 30 और ए बी इक्वल टू आपके पास √36 और ए बी हो जाता है 6 मीटर का। हाँ 6 मीटर। ये आपको प्रूव करना था, इतना आसान लास्ट में प्रूविंग दिया। इसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन 14 में ही थोड़ा सा जो भी है वेटेज वो क्वेश्चन 14 में, उसके बाद किसी में नहीं है। तो इतना कम से हाइट डिस्टेंस का काम नहीं चलेगा आपका। रेफरेंस बुक जरूर सॉल्व कीजिए, आपके लिए अच्छा। थैंक यू वेरी मच।